साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नए साल में बहुत सारे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। बहुत सारे लोग जो पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग है ना, उनको समझ में नहीं आ रहा ये किस प्रकार के फैसले हैं। दोस्तों, मैं साल 2026 में कितना व्यापक असर पड़ने जा रहा है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और 7 मामले दोस्तों, एक साथ 7 मामले। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि साफ साफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा है कि उनको डराना संभव नहीं है, वो डरने वाले नहीं है। कई लोगों को गलतफहमी हो गई है दोस्तों, और मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये इस प्रकार के फैसले हैं जिस पर सबका ध्यान नहीं गया। बहुत सारे फैसले तो सुने भी नहीं होंगे। ये इतना बड़ा फैसला है दोस्तों। इसकी सीमा में पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग भी आ गया है। ये आप समझ लीजिए। ये जो कांग्रेस और पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, जो सोचता है कि बस अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए हम ये काम करवा लेंगे, वो संभव नहीं है। मैं आज 7 ऐसे फैसलों की बात रखने जा रहा हूं दोस्तों, जिसका असर आपको इस साल देखने को मिलेगा। मैं निवेदन करता हूं, जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में ये जो व्यापक बदलाव आपको दिखेगा, इससे आपको समझ में आएगा कि जो लोग सिस्टम के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे, उनको कितना बड़ा झटका लगा है, कैसे पूरी की पूरी तस्वीर बदल गई है। यह कहानी रखने जा रहा हूं। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। और हां, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं दोस्तों। नव वर्ष, अंग्रेजी नव वर्ष को लेकर के इतने सारे संदेश मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आए हैं। मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं दोस्तों। कई सारे लोगों ने जय सिया राम लिखा, कई लोगों ने मैसेज भेजे, ग्राफिक्स भेजे, कविताएं भेजी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हम अंग्रेजी नववर्ष नहीं मनाएंगे। देखिए, मनाना नहीं मनाना दोनों अपने हाथ में होता है, लेकिन हमारी परंपरा ये नहीं है। हम हिंदू नववर्ष भी पूरे धूमधाम से मनाएंगे, बल्कि तो मैं एक गीत भी लिखूंगा दोस्तों उसके लिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है दोस्तों। मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहें जरूर आप मैसेज कीजिए। आप जय सिया राम लिखिए, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ लूंगा। बाकी बने रहिए, जुड़े रहिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले 2 विंडो दिखाता हूं, फिर पहले केस से शुरू करूंगा। ये 2 विंडो क्या है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। एक 13 फरवरी 2024 और एक 29 दिसंबर 2025। ये 2 खबरें हैं। उस समय जस्टिस चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, जानते बहुत लंबे समय तक रहे। तो इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो लोग हैं ना, विपक्षी पार्टियां, वो सोचती है कि जैसे विपक्ष संसद में काम करता है ना, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट काम करे। उन्होंने मना किया कि संसद में विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है भाई। सुप्रीम कोर्ट संविधान के लिए एक संरक्षक की भूमिका में है कि देश में सही से सब कुछ चल रहा है या नहीं, जो कानून बनाया गया उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, यह देखने के लिए हम विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते। अब यह अलग बात है कि जब वो खुद चीफ जस्टिस थे तो उनकी भूमिका किस प्रकार की रही। और यही बात अभी 2 दिन पहले दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कही कि हमको धमकाने की कोशिश मत करो, हम अपने हिसाब से चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट की अपनी मर्यादा है, अपने नियम है, अपने हिसाब से, भारत के संविधान के हिसाब से ही जज चलेंगे। हमको धमकाने की कोशिश मत करना। अब उन्होंने तो कहा था, चंद्रचूड़ रिटायर होने के बाद कह रहे थे। यहां सूर्यकांत तो अभी हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लंबे समय तक रहेंगे, तब उन्होंने कहा है। अब इसका असर आपको दिखाता हूं एक एक करके कई केस में दोस्तों, फिर आपको समझ में आएगा और क्यों कहा गया, कैसे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम को बहुत बड़ा झटका। आप एक एक केस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताता हूं दोस्तों। ये देखिए, सिस्टम को धमकाने की कोशिश न करें, हम कोई अलग थलग नहीं बैठे। क्यों कहा जानते हैं? सेंगर, आप जानते हैं ना, उन्नाव रेप केस में ये आजीवन कारावास की सजा मिली है, पूर्व विधायक है।
अब इस केस जब ये हाई कोर्ट मामला पहुंचा तो इसको सस्पेंड कर दिया गया, इसको जमानत दे दी गई। बड़ा गुस्सा था, सुप्रीम कोर्ट में मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। अब देखिए मामला कैसे आगे बढ़ता आप समझिए। ये जो पूरा गैंग है ना, ये पहले से लगा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में दबाव बनाओ, उल्टी सीधी बातें करो, बस सुप्रीम कोर्ट दबाव में आ जाएगा। इनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में आ गया। इसी मुद्दे पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये साफ साफ कहते हैं कि जो अदालत के भीतर कानून का परिणाम है वो जमीनी स्तर पर जो जन आंदोलन या सोशल मीडिया होता है ना, उससे नहीं चलता, ये हमारे हिसाब से चलता है, हम देखते हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं कुछ लोग इस मामले में राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भूले नहीं, कह रहे हमने ही दोषी ठहराया, यह अदालत ही है जिसने दोषी ठहराया है। वो कहते हैं कोट अनकोट में, तर्क कोर्ट के अंदर ही रखें, बाहर नहीं। न्यायपालिका को अलग थलग बताने की कोशिश गलत है। हम आइवरी टावर में नहीं बैठे हैं, सिस्टम को डराने की कोशिश न करें। और चीफ जस्टिस कहते हैं कोर्ट के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आधी रात को भी सुनवाई होगी। अब ये मामला क्या है आप समझिए। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था तब सेंगर की ओर से जो सीनियर एडवोकेट हैं एन हरिहरन, सिद्धार्थ दवे, उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के जिन जजों ने फैसला सुनाया उनके खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दिया जा रहा था, अनाप शनाप बोला जा रहा था, राष्ट्रीय टेलीविजन पे हो रहा था, मीडिया ट्रायल चल रहा था, यह अवमानना के करीब है। ये वो मना करते सीजेआई कि ऐसी टिप्पणियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। फिर ये जो वकील हैं हरिहरन अड़े रहे, बोले कि एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें साफ साफ कहा गया है कि हाईकोर्ट के जज भ्रष्ट हैं, उन्होंने पैसे लिए हैं। आप देख रहे हैं। फिर सीजेआई सूर्यकांत ने रेप पीड़िता की ओर से वकील महमूद प्राचा से कहा, क्या कहा, कोट अनकोट में पढ़ता हूं, आप भूल रहे हैं उसे न्यायपालिका ने ही दोषी ठहराया था। न्यायपालिका को धमकाने की कोशिश मत करो। मान लीजिए कि कोई गलत आदेश पारित हो जाता है तो क्या आप न्यायपालिका के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएंगे? अब ये जो प्राचा हैं, जो रेप पीड़िता की तरफ से वकील हैं, वो कहने लगे कि दोषी ही शोर मचा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं दोस्तों, कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी न करें। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। अब इसका मैं आपको अर्थ समझाता हूं। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, आपको पुण्य प्रसून वाजपेयी का दिखाता हूं। 2-3 थंबनेल। क्या लिखा है, ताकत दिखाना अब जरूरी, कल बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में सुप्रीम कोर्ट। मैं आपको बोल रहा था ना 2024 के चुनाव के समय में दोस्तों, ये जितना गैंग है ना, लेफ्ट लिबरल गैंग, ये सुप्रीम कोर्ट को एक संवैधानिक संस्था नहीं बल्कि विपक्ष के रूप में पेश कर रहा था कि मोदी को तो बस अब सुप्रीम कोर्ट ही औकात दिखाएगा। अरे भाई क्यों दिखाएगा, गलत होगा तब ना दिखाएंगे, ऐसे ही दिखाएंगे। अब आप देखिए ये दबाव डालने की रणनीति। एक और दिखाता हूं, आप देखिए, अरावली पर पड़े जूते, सेंगर ने किया मुंह काला, सुप्रीम कोर्ट के दोहरे संकट, सुप्रीम कोर्ट से दोहरे संकट। फिर एक और देखिए इसी में, जज साहब बेल कैंसिल कीजिए, ऐसे फैसले लेने पर क्यों मजबूर है जज। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया अब ये दबाव की राजनीति नहीं चलेगी, अब इसका भी हिसाब होगा। यह आपको नए साल में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये पहला केस है। दूसरा केस आपको दिखाता हूं, ये पढ़िए। ये तो रिटायरमेंट से पहले छक्का मारना है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अदालतों पर भी गुस्सा होते हैं। एक मामला दोस्तों मध्य प्रदेश में एक जज का है, वो रिटायरमेंट होने वाले थे, उससे पहले दनादन फैसले सुनाते हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जैसे सोशल मीडिया को कहा ना, वैसे ही जजों को भी कहा। मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं, याचिकाकर्ता ने रिटायरमेंट से ठीक पहले छक्के लगाने शुरू कर दिए। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण चलन है, मैं इस पर और विस्तार से बात नहीं करना चाहता। सेवानिवृत्ति से ठीक पहले न्यायाधीशों की बहुत सारे आदेश पारित करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ये दूसरा केस बता रहा हूं दोस्तों,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सूर्यकांत ने जजों के लिए भी, न्यायाधीशों के लिए भी एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। यह नहीं होगा कि आप रिटायरमेंट करने जा रहे हैं तो धड़ाधड़ फैसले सुनाते चले जाएंगे। ये दूसरा केस है, मैं 7 केस आपको बता रहा हूं जो 2026 के लिए बहुत बड़ा मामला बनने जा रहा है। तीसरा केस, अभी आपने देखा होगा दोस्तों कि द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से एक सलाह मांगी थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज राष्ट्रपति को आदेश दे सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो विधायक विधानसभा ने पारित किया आपको करना ही पड़ेगा साइन। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। असर दिखा रहा हूं, यह आपको 2026 का ट्रेलर भी आपको मिलेगा। अभी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने 29 दिसंबर को, ठीक 2-3 दिन पहले, तमिलनाडु सरकार के एक बड़े विधेयक को लौटा दिया, नामंजूरी कर दी। विश्वविद्यालय में जो कुलपति का चयन होता है उसमें स्टालिन की सरकार पूरी ताकत चाहती थी कि जो मन में आए मैं ही करूंगा और कोई नहीं कर सकता, कोई नियम कानून नहीं। मना कर दिया, वापस लौटा दिया। यह कौन सा बिल है मैं बताता हूं दोस्तों, चेन्नई यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल। इसमें मद्रास विश्वविद्यालय की कुलपति की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को अधिकार देने का प्रावधान था। राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं थी। 25 अप्रैल 2022 को तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री पोन मुडी ने यह विधेयक पेश किया था, पारित कर दिया, राज्यपाल के पास भेज दिया, जिसमें कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्टालिन सरकार को था। उस समय स्टालिन ने विधानसभा में क्या कहा था, मैं कोट अनकोट में बोलता हूं। बहुत बड़ा मामला है दोस्तों, यह आपको 2026 में बहुत बड़ा संकेत देने वाला है और यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर है, वो मैं दिखा रहा हूं। स्टालिन ने कहा था, उच्च शिक्षा में राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार का सम्मान किए बिना काम करने का चलन बढ़ गया है। अगर कुलपतियों को नियुक्त करने की शक्ति राज्यपाल के पास रहती है तो इससे विवाद पैदा होगा, सत्ता संघर्ष होगा, इसलिए सारी नियुक्ति इन्होंने अपने पास ले ली। राज्यपाल के पास पहुंचा, RN रवि के पास यह विधेयक, उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेज दिया। यह पड़ा रहा, फिर तो जानते हैं कितने मामले चले। उसके बाद आखिरकार 29 दिसंबर 2025 को, अभी 3-4 दिन पहले, यह विधेयक खारिज कर दिया। क्यों बड़ा मामला है जानते हैं? क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, 8 अप्रैल 2025 को, पिछले ही साल अप्रैल में, ऐसे ही मामले पहुंचे थे। 10 विधेयकों का मामला था। उस समय सुप्रीम कोर्ट के 2 जज, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला, न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने कहा कि आपको साइन करना पड़ेगा। राष्ट्रपति को भी आदेश दे दिया और बिना राज्यपाल की मंजूरी के दोस्तों 10 विधेयक बन गए। उसको मंजूरी मिल गई, राज्यपाल ने साइन नहीं किया। तब जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या यह संविधान सम्मत है? ये कौन सा अधिकार दे दिया गया है? जो संविधान में लिखा नहीं वो भी कर दिया गया है। और तब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह आदेश ठीक नहीं है। वो 10 विधेयक के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन ये एक नियम के रूप में नहीं है। अब जाकर के उसे वापस किया है। और आप समझिए 2026 में क्यों यह महत्वपूर्ण मामला है। कम से कम 33 बिल ऐसे हैं, पश्चिम बंगाल के 19, कर्नाटक के 10, तेलंगाना के 3, केरल के 1 ऐसे बिल हैं जो अभी भी अटके हुए हैं। और जो ऐसे बिल हैं दोस्तों जो सीधे सीधे केंद्र सरकार को चुनौती देते हैं। तो यह है फैसला नंबर 3। फैसला नंबर 4 सुनिए, यह भी बड़ा मामला है दोस्तों। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अरावली मामले में फैसला कर रहे थे, अपने ही फैसले को पलट रहे थे। उन्होंने बड़ी बात कही कि आप आजकल जजों की आलोचना का नया ट्रेंड बन रहा है, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही कि आप सुप्रीम कोर्ट की भी रचनात्मक आलोचना कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जजों की नीयत पर अगर सवाल खड़े करेंगे तो आपको मुश्किल होगी। तो ये एक बड़ा फैसला है। हम लोग भी कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हैं, तो रचनात्मक आलोचना का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक अधिकार आम जनता को, जितने भी लोग हैं उन सभी को दिया है। यह है फैसला नंबर 4।
ये 2026 में आपको असर दिखाई पड़ेगा। फैसला नंबर 5 दोस्तों, अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मामला गर्मा रहा है, धीरे धीरे और गर्म होगा, आप देख लीजिएगा। कम से कम पश्चिम बंगाल में तो आपको दिखेगा। क्या होने वाला ये किसी को नहीं पता, लेकिन चुनाव आयोग पूरी शिद्दत से काम कर रहा है, भारत सरकार काम कर रही है। बंगाल में स्थितियां विकट है। यह मामला कहां जाएगा आखिर में? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है। इसका असर आपको इसी साल दिखेगा, बल्कि अगले 2 महीने में दिखेगा। चुनाव आयोग को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पूरा अधिकार है, यह सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। हम कोई अड़ंगा नहीं डालेंगे। आप सबूत लाइए अगर आपके पास है, हम जरूर करेंगे। तो यह बड़ा मामला है, 5वां फैसला, जिसका असर आपको इस साल दिखेगा। फैसला नंबर 6 दोस्तों, आप जानते हैं कि राहुल गांधी को अगर एक चीज सवार हो जाती है ना, तो फिर वो हटती नहीं है। वोट चोरी अभी वो लगातार बोल रहे हैं। जैसे राफेल में बोलते थे चौकीदार चोर है, तो तब तक रहे जब तक कई चुनाव हार नहीं गए, लोकसभा विधानसभा कई हार गए। कास्ट सेंसस की बात करने लगे, कई चुनाव हार गए, फिर छोड़ दिए। फिर ईवीएम उठाने लगे, फिर कई चुनाव हारे, छोड़ दिए। अब ये वोट चोरी वाली बात कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है, सबूत लाइए तभी कुछ होगा, ऐसे हवा में बोलने से नहीं चलेगा। राहुल गांधी आएंगे नहीं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है दोस्तों, इसका असर आपको इस पूरे साल, कम से कम 5 राज्यों में चुनाव हैं, आपको साफ साफ दिखेगा। ये है फैसला नंबर 6। फिर आइए फैसला नंबर 7 पर दोस्तों, क्या लिखा है? मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा। क्यों कहा? याद दिलाता हूं, यह मामला इस साल भी गर्म रहेगा दोस्तों। जब घुसपैठियों की बात हो रही थी ना, घुसपैठियों के लिए पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, वो कहते हैं क्या घुसपैठियों को लाल कालीन बिछाकर स्वागत करें हम, या उसको बाहर भगाएं? भाई हमारे देश में ऑलरेडी करोड़ों लोग हैं, इतने जरूरतमंद, हम उसकी सेवा करें, सरकार उसकी सेवा करे, या घुसपैठियों का ख्याल रखे, और जो गैर कानूनी तरीके से आए उनके लिए? उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को डराने की क्या क्या कोशिश नहीं हुई, पूरा नैरेटिव खड़ा कर दिया। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था दोस्तों, मैं धमकियों से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं, और इसका असर आपको इस साल दिखाई पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मोदी सरकार ने भी कसम खाई है कि अब घुसपैठिए बचेंगे नहीं। नेशनल ग्रिड, तमाम चीजें हो रही हैं। अभी तो सर तो आपको दिख रहा है ना, अभी जब सेंसस होगा ना, तब अगला असर दिखेगा, और फिर आपको एक एक घटनाएं समझ में आएंगी कि कैसे घुसपैठियों को बाहर भगाने के लिए किया जा रहा है। तो दोस्तों ये 7 फैसले समझिए, मतलब करोड़ों के हैं, इसका कोई मोल नहीं है, ये अनमोल है। ये 2026 में भारत की दिशा और दशा दोनों तय करने वाले हैं, और इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को सैल्यूट करना चाहिए। उन्होंने खुलकर बात रखी है और उस पर अमल भी कर रहे हैं, ये बड़ी बात है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए। और देखिए, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर अपना दिया है, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो ज़रूर आप मैसेज कीजिए, जय सिया राम लिखिए। मेरी पुस्तक खरीदने में दोस्तों, संघ की अनसुनी कहानियाँ, कोई भी दिक्कत हो रही हो, मुझे मेल भी कर सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। आइए जुड़िए। और नए साल में दोस्तों यूट्यूब जो मेंबरशिप देता है वो आप ज़रूर जुड़िए, उससे हमें भी नई ताकत मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।